हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जून के फर्स्ट वीक में जितने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सभी के सभी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और भी सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ जो बने हैं वो बने हैं बी आर चौधरी। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। यही है दोस्तों, विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। इसकी स्थापना, इसका जो गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन फोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है दोस्तों? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए आर एस सोडी को चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर एस सोडी। दोस्तों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात कीजिए तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों वो हैं कैरोलिन एमंड हैं। और इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पदभार कौन संभाले हैं? देखिए दोस्तों, नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के जो पदभार संभाले हैं वो संभाले हैं दोस्तों रवनीत सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रवनीत सिंह नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पदभार संभाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो बने हैं इसाक हरजोग। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसाक हरजोग। ये दोस्तों रुबेल रिवलिन के जगह लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इसका कैपिटल है दोस्तों जेरूसलम। और वहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। यही है इजराइल के राष्ट्रपति। चलिए अगला लेते हैं दोस्तों। अगला है, व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? व्हाट्सएप है जो दोस्तों वो भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परेश बी लाल। ठीक है, व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, व्हाट्सएप की बात हो रही है तो व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। सीईओ की बात करें तो वो हैं विल केलर्ट। ठीक है, जो मार्च 2019 से हैं। और मुख्यालय है दोस्तों इसका मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएस में। ठीक है, और संस्थापक इसके हैं जॉन कॉम है दोस्तों। और एक ब्रायन एक्टन है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, असम राइफल के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रदीप चंद्र नायर। असम राइफल के बारे में बात की जाए तो असम राइफल जो है दोस्तों इसका जो गठन हुआ था 1835 ईस्वी में हुआ था कछार लेवी के नाम से। और कछार लेवी से इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1971 में। और इसका नाम परिवर्तन यानी बदल कर दिया गया असम राइफल। ठीक है, और बात करें असम राइफल के मुख्यालय के तो शिलोंग में है जो कि मेघालय में है दोस्तों। ठीक है, और यही है प्रदीप चंद्र नायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, सीसीएमबी के निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, इसके जो निदेशक बने हैं दोस्तों वो बने हैं डॉक्टर विनय नंदीकुरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय नंदीकुरी। बात हो रही है सीसीएमबी की तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1977 में। और हेड क्वार्टर है दोस्तों हैदराबाद। और यही है डॉक्टर विनय नंदीकुरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, आईवीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, आईवीएफ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विक्रमजीत सेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अभी हाल ही में आईवीएफ का नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है आईबीडीएफ। ठीक है, आईबीडीएफ। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। अगला है आरबीएल बैंक के फिर से एमडी किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, आरबीएल बैंक के फिर से एमडी नियुक्त किया गया है बिस्ववीर आहूजा को। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिस्ववीर आहूजा जो हैं ये 30 जून 2010 से ही एमडी और सीईओ के पद पे हैं आरबीएल बैंक के, और फिर से 1 वर्ष के लिए इन्हें आरबीएल बैंक के एमडी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और आरबीएल की बात की जाए तो इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो अगस्त 1943 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिस्ववीर आहूजा, और यही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनूप चंद्र पांडे। देखिए दोस्तों, बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो अभी हाल ही में सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और पहले से ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं दोस्तों, और एक और चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, और बात करें दोस्तों इलेक्शन कमीशन के गठन की, तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में है, और प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन कौन बने हैं। दोस्तों, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन जो बने हैं वो बने हैं राजेश पेंधरकर। ठीक है, राजेश पेंधरकर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेश पेंधरकर। दोस्तों, जो नेवी के चीफ हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही थी दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो हाल ही में नौसेना संचालन कौन बने हैं दोस्तों, राजेश पेंधरकर, यही है राजेश पेंधरकर। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बनी जो है वो बनी है चंद्रशेखर घोष। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर घोष जो है वो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बनी है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बंधन बैंक का मुख्यालय जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए दोस्तों, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। ये मालदीव से हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अब्दुल्ला शाहिद। और इससे पहले जो 75वें थे दोस्तों वो थे बोल्कन बोजकीर। ठीक है, तो ये अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये बोल्कन बोजकीर से जगह लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और ये बोल्कन बोजकीर कहाँ से थे दोस्तों, तो टर्की से थे। और एंटोनियो गुटेरस की बात की जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव जो हैं वो अमीना जे मोहम्मद हैं दोस्तों, ये नाइजीरिया से हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद हैं, और ये 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, HSBC इंडिया के सीईओ कौन बने हैं। HSBC इंडिया के सीईओ कौन बने हैं, तो वो बने हैं दोस्तों हितेंद्र दबे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, हितेंद्र दबे, यही है हितेंद्र दबे। और ये HSBC इंडिया के सीईओ बने हैं। HSBC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HSBC के सीईओ हैं दोस्तों नोएल किंग, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 3 मार्च 1865 को हांगकांग में HSBC का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और HSBC इंडिया के सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, वो बने हैं हितेंद्र दबे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं दोस्तों संजीव नंदन सहाय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संजीव नंदन सहाय। दोस्तों, PNGRB इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं दोस्तों संजीव नंदन सहाय, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रंजीत सिंह डिसाले। दोस्तों विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जो बने हैं वो बने हैं रंजीत सिंह डिसाले, ठीक है। और इनका इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में भी था दोस्तों, क्यों था, क्योंकि दोस्तों इन्हें 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था, ठीक है। इसीलिए ये हाल ही में चर्चा में थे और इन्हें अभी विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बना दिया गया है जून 2021 से लेकर के जून 2024 तक, ठीक है, 2024 तक। तो ये याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र से हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के परितवाड़ी गांव से हैं, ठीक है, परितवाड़ी गांव से है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। और दोस्तों चलिए अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है। यदि आप हमारे वीडियो शुरू से अंत तक सही से देखें और यहाँ तक आप आ गए हैं और सही से देखें हैं तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है, ठीक है। उप महासचिव के बारे में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही जवाब आपको पता होगा दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो अच्छा से देखें हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।